हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त पवन मेहरा स्वागत करता हूं आपका माय यूट्यूब चैनल पवन सर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर्स का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है, भाज्य भाज्य संख्याएं क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है और सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों, वे नंबर्स जिन्हें हम p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं यानी p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहते हैं। जहां p और q क्या है, कोई पूर्णांक है, वो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें रैशनल वर्ड, तो रैशनल वर्ड का जो जन्म हुआ है वो रेशियो शब्द से हुआ है, अंग्रेजी के रेशियो वर्ड से हुआ है। तो रेशियो का मीन्स यानी अनुपात। तो यानी हम कह सकते हैं कि वे नंबर्स जिन्हें हम अनुपात के रूप में या रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यू का मीन्स हो गया यहाँ पे हर और पी का मीन्स हो गया अंश यानी अंश बटे हर। तो कभी भी क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों क्यू की वैल्यू क्यों नहीं जीरो होनी चाहिए, क्योंकि जब हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा अनंत यानी इन्फिनिटी हो जाता है। तो अनंत का मीन्स हो गया जहां तक हम पहुंच नहीं सकते। जब हम पहुंच नहीं सकते तो उसके बारे में हम बता भी नहीं सकते। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि बच्चे 10-12 तक भी कंफ्यूज रहते हैं कि जब जीरो से किसी को डिवाइड करते हैं तब क्या आता है और जब जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तब क्या आता है। तो दोस्तों, जब हम किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करते हैं तो हमारा हमेशा जीरो आता है। लेकिन हम जब जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा अनंत यानी इन्फिनिटिव बन जाता है, तो जहां तक हम नहीं जा सकते। तो इसलिए क्यू की वैल्यू कभी भी हमारी जीरो नहीं होनी चाहिए। सपोज हमने ले लिया है 2/0, तो 2/0 एक परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि इसके क्यू की वैल्यू जीरो है यानी डिनोमिनेटर यानी क्या, इसका हर क्या है, जीरो। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा अनंत बन जाएगा। तो इसलिए हमारा कभी भी क्यू यानी डिनोमिनेटर या हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं 7/2, 1/3, 5/4, 7/4, 5, ये सब क्या है, हमारे रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं है। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने 1 किलोग्राम साल्ट लिया है यानी नमक लिया है और 4 लीटर हमने वाटर लिया यानी पानी लिया। तो हमने 1 किलोग्राम नमक और 4 लीटर पानी लिया, तो इसको मिक्सर करके हमने क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा तो किस रूप में डिवाइड होगा, तो 1:4 में। उसमें 1 रेशियो किसका है, साल्ट का यानी नमक का है, और 4 रेशियो किसके, वाटर यानी पानी का। यानी जो हमारे परिमेय संख्या हमें मिलेगी वो मिलेगी 1/4। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपरिमेय संख्याओं की यानी इरेशनल नंबर्स। तो वे नंबर्स जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी हम क्या ये भी कह सकते हैं कि वे नंबर्स जिन्हें हम कभी भी अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन कभी भी आप हम इनको रेशियो में नहीं लिख सकते। कभी भी इनको आप रेशियो में कितनी भी कोशिश कर लें, अनुपात में नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर्स को हम अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7 डॉट 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 डॉट, ये सब हमारे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को यदि हम एक जगह इकट्ठा कर दें, यानी कह सकते हैं हम कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को यदि हम समूह बना दें तो हमें वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। यानी हम कहेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को यानी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जैसे हमने ग्रुप लिया है 1/2, 11/5, √7, √13 का, तो इसमें हमारी 1/2, 11/5 ये क्या होगी, हमारी परिमेय संख्याएं हैं, और √7 और √13 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। तो जो ये हमें समूह मिला है ये वास्तविक संख्याएं हैं। अब बात करते हैं हम काल्पनिक संख्याओं के बारे में यानी इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों, कुछ नंबर ऐसे होते हैं
जो रूट में -1 होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वे नंबर्स जिनके माइनस हो और क्या लगा उनके साथ रूट हो, यानी अगर हम कहें तो वे नंबर्स जो रूट के अंदर माइनस में हो, तो ऐसे नंबर्स को हम काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। जैसे हमने लिया है कि रूट -1, रूट -2, रूट -3, रूट -4, रूट -5, रूट -6, ये सब क्या आ जाएंगे हमें, ये सब हमारी काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे। तो दोस्तों रूट -1 को एक नंबर से डिनोट करते हैं, एक संख्या से डिनोट करते हैं, एक संकेत से डिनोट करते हैं, जिसे हम आयोटा कहते हैं, जिसे हम आयोटा कहते हैं। तो रूट -1 की वैल्यू हमारी आयोटा होती है। तो इसी तरह हम रूट -2 को लिख सकते हैं, √2 इंटू रूट -1। तो √2 आयोटा की वैल्यू -1 की वैल्यू होगी आयोटा, यानी इसको लिख सकते हैं हम √2 आयोटा। इसी प्रकार हम रूट -3 को √3 आयोटा लिख सकते हैं। तो दोस्तों वे नंबर जो रूट के अंदर माइनस में होते हैं वो सब काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं हम मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दोस्तों यदि हम वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को मिला दें, यानी एक जगह इकट्ठा कर दें, तो जो हमें ग्रुप प्राप्त होगा या समूह मिलेगा या नंबर्स मिलेंगे वो हमारे मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। यानी वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के समूह को हम मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे 2 + 3 आयोटा, 6 - 10 आयोटा, डॉट डॉट डॉट, ये सब हमारे मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर है।